शार्क समुद्र में पाई जाने वाली विशाल मछलियों में से एक है। इसका जन्म लगभग 2 करोड़ 50 लाख साल पहले हुआ था। तब से अब तक शार्क की कुल 465 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। 3000 दांतों वाली यह विशालकाय मछली लगभग सभी सागर महासागर में मिल जाती हैं। कुछ प्रजाति की शार्कों को एक्वेरियम में रखा जा सकता है, पर क्या सभी शार्कों को एक्वेरियम में रखा जा सकता है? जवाब है कि केवल गिनती की ही कुछ शार्कों को एक्वेरियम में रखा जा सकता है, पर व्हाइट शार्क को तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। पर व्हाइट शार्कों को आखिर एक्वेरियम में क्यों नहीं रखा जा सकता? क्या आज तक किसी ने उन्हें रखने का प्रयास नहीं किया या प्रयास किया पर असफल हो गए? सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हिंदी पैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। शार्क को एक्वेरियम में रखने का पहला प्रयास 1950 के दशक के मध्य के दौरान मैरीलैंड ऑफ द पैसिफिक द्वारा किया गया था। यह शार्क पहले दिन ही मर गई। अगस्त 1981 में पहले तक एक्वेरियम में कोई भी सफेद शार्क 11 दिनों से अधिक समय तक जीवित नहीं रही, पर पहली बार अगस्त 1981 में सी वर्ल्ड सैन डिएगो में एक सफेद शार्क 16 दिन तक एक्वेरियम में जीवित रही। इसके बाद सफेद शार्कों को एक्वेरियम में रखने की जैसे होड़ लग गई, पर कोई भी सफेद शार्क लंबे समय तक जिंदा नहीं रही। वर्ष 2003 तक लगभग 25 बार व्हाइट शार्क को कैद में रखने का प्रयास किया गया, पर इनमें से अधिकतर की मौत एक ही दिन में हो गई। व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में रखने का अधिकतम समय अभी तक मात्र 6 महीने है। जी हाँ दोस्तों, 4 फीट की व्हाइट शार्क को 4 लाख गैलन टैंक में 6 महीने तक जिंदा रखा गया था। व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में रखने का अंतिम प्रयास साल 2020 में जापान में ओकिनावा चुरोमी एक्वेरियम में किया गया, पर महज 3 दिन में ही उसकी मौत हो गई। व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में कैद नहीं किया जा सकता, क्यों? आइए अब उन कारणों को जानते हैं जिसके कारण व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में कैद नहीं किया जा सकता। नंबर 1, लंबाई। व्हाइट शार्क एक बार में 1 या 2 बच्चे को ही जन्म देती है, जिसे पप्स कहते हैं। जन्म के समय पप्स की लंबाई 5 फीट होती है, पर कुछ ही सालों में यह बढ़कर 30 फीट की हो जाती है। अब अगर व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में रखना हो तो इसके आकार से काफी बड़े एक्वेरियम बनाने होंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। नंबर 2, वजन। व्हाइट शार्क का वजन लगभग 1000 किलो तक होता है, तो इसे मजबूत एक्वेरियम की आवश्यकता होगी, जो कि 30 फीट लंबी और 1000 किलो वजन वाली व्हाइट शार्क को संभाल सके। नंबर 3, रफ्तार। अब जब आप व्हाइट शार्क की लंबाई और वजन को जान गए हैं तो यह भी बता दूं कि व्हाइट शार्क लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती है। अब आप खुद सोचिए कि एक्वेरियम के कांच को कितना मजबूत बनाना होगा कि जब उससे 30 फीट लंबी और 1000 किलो वजन वाली व्हाइट शार्क जब 65 किलोमीटर की रफ्तार से आकर टकराए तो उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो। व्हाइट शार्क कितनी तेज तैरती है इसको इस उदाहरण से समझ लेते हैं। निकोल नामक एक मादा शार्क एक बार अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया तक जाने और आने में केवल 9 महीनों का समय लिया। आपको बता दूं, उसने कुल 20,000 किलोमीटर
यानी 12,400 मील से अधिक का सफर केवल 9 महीनों में पूरा कर लिया था। नंबर 4, बकल पंपिंग। जब आप व्हाइट शार्क की लंबाई, वजन और रफ्तार जान ही चुके हैं तो अब बात करते हैं व्हाइट शार्क की सांस लेने की प्रक्रिया पर। मछलियां अपने गलफड़ों की मदद से सांस लेती हैं। इसमें उन्हें पानी को प्रेशर से अपने गलफड़ों से गुजरना होता है ताकि पानी में उपस्थित ऑक्सीजन ऑब्जर्व की जा सके। ज्यादातर मछलियां ये आसानी से कर लेती हैं, जहां यह मुंह खोलकर पानी को गलफड़ों में पंप करते हैं, पर व्हाइट शार्क के केस में ऐसा नहीं है। उन्हें सांस लेने के लिए तेजी से पानी में तैरना होता है, जिससे पानी गलफड़ों पर टकराता है और पानी में उपस्थित ऑक्सीजन एब्सॉर्ब हो जाती है। इसी कारण व्हाइट शार्क लंबी दूरी तक तैरती है ताकि वह सांस ले सके, पर एक्वेरियम में यह करना आसान नहीं है। इस बात को सीधी तरीके से समझने के लिए अगर कोई व्हाइट शार्क किसी जाल में फंस जाए तो वह कुछ ही देर में दम तोड़ देगी, क्योंकि उसके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। नंबर 5, भोजन। व्हाइट शार्क एक उत्तम दर्जे के शिकारी होते हैं, जिसके कारण यह केवल शिकार करके ही खाना पसंद करते हैं। अगर इन्हें मरी हुई मछलियां खाने में दी जाएं तो यह भूखे मर जाएंगे, पर उन्हें नहीं खाएंगे। और इतने विशालकाय शरीर को अधिक मात्रा में भोजन की भी आवश्यकता होती है। यह भी एक बड़ा कारण है क्योंकि एक्वेरियम में हर समय इतनी मात्रा में जिंदा भोजन दे पाना आसान काम नहीं है। नंबर 6, इलेक्ट्रो रिसेप्शन सिस्टम। व्हाइट शार्क की सूंघने की शक्ति मनुष्य से 1000 गुना तेज होती है। वह 1 मील दूर से भी 1/3 खून की एक बूंद को सूंघ सकती है। पर शार्क अपने शिकार को ढूंढने के लिए अपने इलेक्ट्रो रिसेप्शन सिस्टम का उपयोग करती है, जिससे वह पानी में मौजूद इलेक्ट्रिक तरंग से अपनी शिकार की दिशा और स्थिति का पता लगाती है। पर एक्वेरियम कांच का बना हुआ होता है, जिसके कारण शार्क का इलेक्ट्रो रिसेप्शन सिस्टम भ्रमित हो जाता है। इस कारण एक्वेरियम में रखने पर व्हाइट शार्क कांच से बहुत जोर से टकराती थी। इन सभी कारणों के अलावा एक सबसे बड़ा कारण है तनाव। जब भी व्हाइट शार्क को एक्वेरियम में रखा जाता था, वह कैद में रहने के कारण तनाव में आ जाती थी, जिसके कारण वह खाना पीना छोड़ देती थी और कुछ ही दिनों में मर जाती थी। वैसे तो किसी भी जानवर को कैद करना गलत बात है, पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।